रहस्यमयी नदी। गांव का नाम था मोरवन। हरे भरे खेतों से घिरा एक शांत और सुंदर गांव। इस गांव के एक छोर पर बहती थी एक शांत नदी, जिसे सब इच्छाओं की नदी कहते थे। कहा जाता था, हर साल बस एक दिन अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से नदी से एक इच्छा मांगे तो वह पूरी हो जाती है। यह रहस्य किसी किताब में नहीं था। ये परंपरा थी, दादी नानी की कहानियों में गूंजती थी। पर हर बच्चा जानता था, नदी कभी लालच को माफ नहीं करती। 10 साल का अर्जुन बहुत चंचल और तेज बुद्धि वाला बच्चा था। उसे कहानियां पसंद थीं, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता था। दादी, अगर ये नदी इतनी चमत्कारी है तो हम सब अमीर क्यों नहीं है? दादी मुस्कुरा दी। क्योंकि नदी इच्छा पूरी करती है, लोभ नहीं। अर्जुन ने तय किया, इस साल वह नदी से कुछ मांग कर देखेगा। वो दिन आ गया। गांव में हर बच्चा सूरज निकलने से पहले नदी किनारे पहुंचा। सबने आंखें बंद की और अपनी अपनी इच्छाएं मांगी। किसी ने किताब मांगी, किसी ने नई चप्पल, किसी ने मां के लिए दवा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मैं दुनिया की सारी मिठाइयाँ चाहता हूँ और ढेर सारा सोना। नदी थोड़ी चमकी, फिर शांत हो गई। अगली सुबह अर्जुन की झोपड़ी में एक टोकरी आई, रंग बिरंगी मिठाइयों से भरी। लड्डू, जलेबी, केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, जो चाहो। अर्जुन ने सब बच्चों को बुलाया और बांटना शुरू किया। बच्चे बोले, वाह अर्जुन, तेरा दिल कितना बड़ा है। 2 दिन बाद अर्जुन के आंगन में एक संदूक मिला, भारी और चमकता हुआ। जब उसने खोला तो उसमें सोने की ईंटें थीं। उसके पिता दंग रह गए, मां डर गईं। ये सब कहाँ से आया? मां ने पूछा। अर्जुन ने झूठ कहा। किसी ने भेजा है, अच्छे काम के लिए। अब अर्जुन अलग हो गया, गांव वालों से दूर। मिठाइयां अब सिर्फ खुद खाता, सोने से महंगे खिलौने मंगवाता। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। नदी गुस्से में बह रही थी, लाल रंग की हो गई थी। पानी से आवाज आई, तूने जो मांगा वो दिया, पर तेरी इच्छा सच्ची नहीं थी। अब वक्त है कीमत चुकाने का। अर्जुन चीख कर उठ बैठा। उसके चारों ओर मिठाइयां गल रही थीं। सोना राख बन गया। अगली सुबह नदी का पानी उफान पर था। खेत बहने लगे, कुएं सूख गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। दादी बोलीं, किसी ने नदी की शर्त तोड़ी है, कोई लालची निकला है। अर्जुन समझ चुका था, यह सब उसकी वजह से हो रहा है। अर्जुन अकेले नदी किनारे गया, घुटनों पर बैठा और बोला, माफ करना, मैंने लालच किया। अब बस एक इच्छा है, गांव को बचा लो और मेरी सारी इच्छाएं वापस ले लो। नदी शांत हो गई। हल्की नीली चमक फैली और पानी उतरने लगा। गांव फिर से हरा हो गया। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। उसने खुद स्कूल के बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा कीं, बड़ों के लिए दवा और मिठाइयां भी, लेकिन इस बार असली मेहनत से।
गांव के बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। नदी अब हर साल मुस्कुराती थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, इच्छाएं तब सबसे सुंदर होती हैं जब उनमें किसी और की भलाई हो, और नदी कभी सच्चे दिल को ना नहीं कहती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें